जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं अरसलान अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को जनूबी कोरिया, नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुमकिन है सोशल मीडिया के ऊपर आपने इस खबर को पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो कि पाकिस्तान के अंदर से जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन किया जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान की जो यूथ है इसको इंटरनेट से दूर कर दिया जाए, यूट्यूब से दूर कर दिया जाए, फेसबुक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए, ट्विटर और एक्स, इसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह, यानी वो तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया के ज़ुमरे में आती हैं और जिनको इस्तेमाल करके हम जैसा बंदा अपनी जो दिल की बात है वो ईवान बाला तक पहुंचा सकता है, किसी ना किसी तरीके से इस आज़ादी को ख़त्म किया जाए और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके ऊपर डाका डाला जाए। आज़ादी इजहार राय का जो हक है हर शहरी का, हर आज़ाद शहरी का, उससे इस हक को छीना जाए। इसके लिए ईवान बाला में इस ख्वाहिश का इजहार किया गया, इस अमर का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के अंदर से इस तमाम सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए, इन पर पाबंदी लगा दी जाए, इन पर बैन लगा दिया जाए, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी वो इंसान अपने हक के लिए जो जिसे और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता तो वो कम से कम अपना कैमरा खोल के, अपना मोबाइल उठा के, इंटरनेट ऑन करके अपने दिल की भड़ास निकाल लेता है, यूट्यूब पर वीडियो डाल देता है, फेसबुक पर वीडियो डाल देता है और किसी ना किसी तरीके से उसकी कोशिश होती है, उसकी काविश होती है कि वो मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से, मौजूदा सियासी जो इस वक्त गहमा गहमी है उसके हवाले से एक आज़ाद, एक मुहिब वतन शहरी जो है वो क्या सोचता है। तो वो जो सोचता है उस सोच को बजाय इसके कि वो मुआशरे के सामने रखे, वो ईवान बाला के सामने रखे, वो जो हुकूमती कारिंदे हैं उनके सामने रखे, हमारे जो बड़े हैं जो इल्म हिकमत और फलसफे और मंतक और पता नहीं क्या क्या चीज़ जो है ना उनके दिमागों में भरी हुई है, उन्होंने ये फैसला किया है या इस फैसला करने की ख्वाहिश का इजहार रखते हैं कि ये फैसला हो जाए, पाकिस्तान के अंदर से जो है ना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और हम अपनी मर्जी से जो चाहें करते रहें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, हमें कोई कहने वाला ना हो, हम पर कोई सवाल जो है ना हमारे सामने उठाने वाला ना हो और कोई किसी किस्म पर हमारे कोई प्रेशर जो है ना हमारे ऊपर ना डाला जाए। तो इस हवाले से एक बात जो मेरे जहन में आई वो ये कि यार पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका है कि जो बिजनेसमैन है, जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके, यूट्यूब का इस्तेमाल करके, वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके, फेसबुक का इस्तेमाल करके, इंस्टा का इस्तेमाल करके कितने हजारों, लाखों, करोड़ों डॉलर्स की जो है वो अर्निंग करते हैं और वो ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, ये जो तबका है, ये जो कारोबारी लोग होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी हुकूमत आ रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, महंगाई कितनी है, कहां है, क्योंकि इनका फोकस अपने उस डॉलर पर होता है। तो ये उस डॉलर को देखकर आप पर तनकीद नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं एक जर्नली एक बात करता हूं, आपने एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, रेहान अल्लाह वाला, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है, वो डॉलर्स में अर्निंग करता है, डॉलर्स में वो कमाते हैं। उनका बल्कि एक इंटरव्यू भी था कि यार मैं तो कहता हूं पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए। फिर उन्होंने इस तरीके से ना अपना पर्स निकाला, पर्स खोल के दिखाया और कहा कि मेरे इस पर्स के अंदर, इस वॉलेट के अंदर एक भी पाकिस्तानी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है। तमाम जितने एटीएम हैं वो बाहर के हैं, जितने कार्ड्स हैं वो बाहर के हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कमाता ही नहीं हूं। मैं रहता पाकिस्तान में हूं, मेरा सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो बाहर है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कभी हुकूमत वक्त पर तनकीद नहीं करते। उनका टारगेट, उनका विजन, उनका मिशन, उनकी हर चीज़, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को एक अच्छी पुरसकून जिंदगी गुजार सकते हैं। इस तरह का एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर हम पाकिस्तान से इस चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, इंटरनेट जो है वो यूथ के हाथों से खींच लेंगे, तो शायद आवाज़ दब जाएगी। हुजूर वाला आवाज़ दबने वाली नहीं है, आवाज़ मज़ीद उठेगी और वो जो आवाज़ उठेगी उस आवाज़ उठाने वालों में फिर इस तरह की सेलिब्रिटीज़ भी शामिल होंगी, वो इस तरह के इन्फ्लुएंसर भी शामिल होंगे जिनके ज़रिए, जिनके हाथों से आप उनका जो रोज़गार का ज़रिया है, ज़रिया मुआश है, वो आप छीन लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा, जिसको कोई परवाह नहीं है, जिसने अब कभी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, कभी अपने फेसबुक के ऊपर किसी सियासतदान के खिलाफ कोई बात नहीं की, कोई उसने जुमला नहीं लिखा, कोई उसने पोस्ट नहीं लिखी, वो अपने बिजनेस पर फोकस करता है, ऑनलाइन अर्निंग के जितने वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करता है, एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। जब आप उससे वो ऑप्शन खींच लेंगे, जाहिर सी बात है वो बंदा भी आपके खिलाफ हो जाएगा। फिर चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, चाहे वो जेयूआई का हो, वो किसी भी सियासी पार्टी का रुकन हो, वो किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी रखता हो, लेकिन जब एक हुकूमत वक्त जो है वो उससे उसका जरिया मुआश छीनेगी तो जाहिर सी बात है वो आपके खिलाफ हो जाएगा। यानी आपके खिलाफ पहले जितने लोग हैं उनका तो खैर से माशाल्लाह आपको आइडिया है
क्यों आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं? जो बेचारे लोग चुप करके बैठे रहते हैं, पुरसकून बैठे रहते हैं, जिनको आपकी हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्यों उन लोगों को भी अपने खिलाफ करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है जब आप इस तरह की ओछी हरकत करेंगे और पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया, जनूबी कोरिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो तमाम लोग जो आपकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, आपके बारे में कोई जो है ना बात करना भी गवारा नहीं करते, आपकी किसी पॉलिसी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाना भी गवारा नहीं करते, अपने ज़बान पर आपका नाम लाना भी गवारा नहीं करते, सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं, अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर फोकस करते हैं। आपको क्या लगता है जब आप उनसे ये सोर्स ऑफ इनकम छीन लेंगे तो क्या वो खामोशी के साथ बैठेंगे? क्या उनके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी? अगर वो आपकी पार्टी के हैं या नहीं है, क्या वो आपका साथ देने को तैयार होंगे? जोरे वाला, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए बेहतर ये है कि होश के नाखून लिए जाएं और इस तरह का कोई भी किसी भी किस्म का जज्बाती फैसला ना किया जाए जिससे आपको भी नुकसान हो, हमें भी नुकसान हो और पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला लाने वाले हमारे जो कारोबारी भाई हैं उनका भी नुकसान हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।